एक समय की बात है। भारत के गांव के हरित घास की छाया में एक छोटे से गांव में एक उत्साही बच्चा नाम का अर्जुन रहता था। अर्जुन अपने घर के निकट के जंगल के खोजने का बहुत शौकीन था, जहां लंबे पेड़ों ने प्राचीन समय की बातें फुसफुसाईं और रंगीन पक्षियां जीवंत इंद्रधनुष की तरह उड़ाने लगीं। एक धूप से भरे दिन में जब जंगल में घूम रहा था, तो अर्जुन ने एक ऐसे आम के पेड़ को पाया जो किसी भी देखा हुआ नहीं था। इसकी शाखाएं पके हुए सुनहरे आमों से लदी हुई थीं, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। पेड़ के सौंदर्य के दीवाने होकर अर्जुन ने आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने से पहले पेड़ ने एक धीमी आवाज में बोला, रुको बच्चा। पेड़ ने कहा, मैं कोई साधारण आम का पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और मेरे फलों में अद्भुत शक्तियाँ छिपी हुई हैं। अर्जुन के आंखों में आश्चर्य था। वह पेड़ की बात सुनता रहा। जैसे ही आम उसे इसकी विशेषता के बारे में बताता है, प्रत्येक आम यह व्याख्या करता है जो उसने खाया उसकी विशेष इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता है, लेकिन केवल जब वह इच्छा हृदय से पवित्र हो। अर्जुन अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करने के आस्था से उत्साहित हो गया और पेड़ को धन्यवाद दिया और उसके वादे किया कि वह इसे बुद्धिमानी से प्रयोग करेगा। उसने पेड़ से एक आम तोड़ा और अपने घर की ओर बढ़ गया, अपने मन में अनगिनत संभावनाओं के साथ। उस रात जब अर्जुन तारों के नीचे लेटा, तो उसने अपनी इच्छा क्या करनी है इस पर विचार किया। क्या वह धन, प्रसिद्धि या शायद ही अपनी जिंदगी को भी जादुई शक्तियों के साथ चाहेगा? लेकिन जब उसने उन चीजों के बारे में सोचा जो वास्तव में मायने रखती थीं, तो उसे समझ में आया कि यहाँ के सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक इच्छा ही थी। अगले सुबह अर्जुन ने पेड़ के पास लौटकर आए और अपने हाथों में सोने के फल को पकड़ा। आशा और ईमानदारी से भरे हुए दिल के साथ उसने अपनी इच्छा की, मैं अपने गांव के सभी लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि की इच्छा करता हूँ। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, वह आम एक प्रकाशमय प्रकाश के साथ चमकने लगा, जो गर्मी और जादू से भरा हुआ था। अचानक पूरे जंगल में आनंद के साथ जीवन सजीव लगने लगा। जैसे ही फूल खिलने लगे और पक्षियों ने उत्सव की सरगम गानी। उस दिन के बाद अर्जुन का गांव पहले की तरह फूल रहा। फसलें प्रचुरता से उग रही थीं और लोग सौहार्द और शांति में जी रहे थे। और हालांकि अर्जुन फिर कभी जादुई आम नहीं चखा, लेकिन उसने जान लिया कि उसकी इच्छा की असली शक्ति उसके आसपास के लोगों के लिए खुशी और दया बिखेरने में है। और इस तरह एक जादुई आम के पेड़ और एक निष्काम इच्छा की मदद से अर्जुन ने सीखा कि सबसे